मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने पदभार संभालने के बाद शनिवार को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर स्थित अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताओं और आगे की रणनीति को स्पष्ट किया। रीना बोरासी ने कहा कि उनका पहला उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और महिला कांग्रेस को नए ऊर्जा के साथ खड़ा करना है। उन्होंने बताया कि वे प्रदेश भर की महिलाओं को कांग्रेस में सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 22 वर्षों में मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति लगातार बिगड़ी है और राज्य बलात्कार जैसे अपराधों में देश में सबसे ऊपर पहुंच गया है। बोरासी का कहना था कि जब वे प्रदेश की महिलाओं से बात करती हैं तो उन्हें हर स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इन समस्याओं और शासन की उदासीनता के खिलाफ वे लगातार आंदोलन करती रहेंगी। बोरासी ने यह भी कहा कि कांग्रेस में महिलाओं को अधिक टिकट मिले, इसके लिए वे संगठन स्तर पर निरंतर प्रयास करेंगी। सरकारी एजेंसियों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने के सवाल पर बोरासी ने कहा कि कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताते हुए कहा कि यह पार्टी पिछले 70 वर्षों से जनता के बीच रहकर उनकी आवाज उठाती आई है। कांग्रेस की हालिया कम होती सीटों पर उन्होंने कहा कि अब नई कांग्रेस उभर रही है और संगठन नए जोश के साथ मैदान में है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सीटें तेजी से बढ़ेंगी और पार्टी मजबूत वापसी करेगी। नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही बोरासी का यह संदेश साफ है कि वे प्रदेश में महिला शक्ति को संगठित कर कांग्रेस को मजबूती देने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। गणेश भगवान का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है मुझ पर और हमारे परिवार पर। और आज से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हर नई शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए। तो हम लोग आज सब लोग कांग्रेस पार्टी, सभी महिलाएं और सभी हमारे भाइयों यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और महिलाओं की जो समस्या है पूरे प्रदेश भर की बात करूंगी कि किस तरीके से पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आप देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बलात्कार में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ रहा है। लगातार गैंग रेप हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। उसकी आवाज हम उठाएंगे और भरपूर तरीके से पूरे प्रदेश में आवाज बन के हम उठाएंगे ताकि इसका डंका पूरे देश में सुनाई दे कि महिला कांग्रेस हमारी इतने तरीके से महिलाओं के बीच में जा रही उनकी समस्या को उठा रही है। हम पूरे भरपूर तरीके से उनका साथ देंगे। प्रदेश की कई महिला नेत्रियां हैं जिनके जो प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए दावेदार थी, अब क्योंकि उनको कैसे मना पाएंगे आप? बिल्कुल, वो मेरे साथ में कल मैं विभा जी के साथ में भी गई थी और सभी लोगों के मेरे पास शुभकामनाएं आएगी, उनके घर भी जाऊंगी और कोई नाराज नहीं, हम सब मिल के महिला कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी कोई भी हमारे बीच में कुछ भी ऐसी तकलीफ नहीं है और हम लोग बिल्कुल मिलके काम करेंगे। उनके घर भी जाऊंगी मैं और उनसे बिल्कुल बातचीत धन्यवाद। दीदी एक और बात है कि जिस तरीके से अगर भाजपा में बात की जाए तो महिला इतनी बड़ी टोली होती है, कांग्रेस में जो टोली नजर नहीं आती, तो किस तरीके से आपको महिलाओं को जोड़ा जाए? महिलाएं भाजपा में आपको कहाँ दिखती मुझे नहीं पता, पर ऐसा मैंने तो नहीं देखा है। आपको देखिए हमारे कांग्रेस में देखो आप किस तरीके से कितनी महिलाएं बड़ी सैकड़ों तादाद में आई है। तो ये हमारी महिलाओं की जागरूकता है कि वो महिलाओं की आवाज बन के आगे आएंगी। लाडली बहना योजना जो चल रही है बीजेपी की, और ऐसे में कांग्रेस जो है अब आने वाले चुनाव में किस तरीके से देखेगी और किस तरीके महिलाओं हम महिलाओं के बीच में जाके जागरूक करेंगे कि आप सिर्फ उनको सत्ता पाने का एक जरिया हो। सच्चाई ये है कि वो आपके लिए कुछ सोचती नहीं है। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में कितनी लाडली बहनों के नाम काट दिए इस योजना के अंतर्गत। तो हम उन महिलाओं के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि पहले आपको दी जाती थी पर अब बंद कर दी गई क्योंकि उनको सत्ता मिल गई है और 3000 का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ।